बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का किचन विद यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं रमज़ान प्रिपरेशन का पार्ट 2। वैसे तो अब रमज़ान शुरू हो चुका है, मैं बहुत लेट पार्ट 2 जो है अपलोड कर रही हूं। वजह आपको पता है, ज़ाहिर मसरूफ़ियात है। मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि आप मुझे ही देखकर जो मैं चीज़ें बना रही हूँ या मैं जो रमज़ान में तैयारी की है आप भी वो करें। बस आपसे शेयर करना था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम आपसे शेयर किया। यही रमज़ान में मेरी रूटीन होती है। हर रमज़ान में तो मैं ये सब तैयारी कर लेती हूँ। तो ये मेरा पार्ट 2 है, इसे पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और जो मैं तैयारी करती हूँ वो आपसे शेयर कर लिए। बाकी ये है कि रमज़ान में अलग से भी चीज़ें बनती हैं कुछ एक्स्ट्रा जो कि फ़्रेश ही अच्छी लगती हैं, तो वो मैंने बीच में नहीं शेयर की, वो तो अब बीच में बनती रहेंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही करें, बस एक शौक़ था, दिल चाहा था कि मैं आपसे ये सब शेयर करूं। तो देखते हैं कि मैंने क्या-क्या बनाया है और क्या-क्या मेरी रमज़ान प्रिपरेशन है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा मेरी रमज़ान प्रिपरेशन आपको कैसी लगी। आप किस तरीके से अपनी रमज़ान की तैयारी करते हैं, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या-क्या तैयारी की है। तो यहाँ मैंने ये ले लिया है सामान, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉक्स वगैरह रमज़ान में इनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं ये खोलती हूँ, आपको खोल कर दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको अपने किचन की ग्रॉसरी के लिए जो मैंने मज़ीद चीज़ें ली हैं। इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं काम आते हैं रमज़ान में, स्पेशली इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये है कि पिछली बार जो मैंने लिए थे वो काफ़ी सारे टूट भी गए हैं, बीच में और भी लेकर आती हूँ तो वो भी टूट जाते हैं, आगे पीछे भी हो जाते हैं, तो बड़ा मसला होता है इन चीज़ों का ना। तो रमज़ान में ये छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत काम की आती हैं। और ये है कि अब आपको दिखाती हूँ मैंने ये क्या-क्या लिया है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये प्लास्टिक के बाउल लिए हैं। ये कि समोसे वग़ैरह का बैटर थोड़ा-थोड़ा जैसे आपने बनाना है, बेसन घोलना है उस हिसाब से ना ये। अच्छा, ये 6 कलर थे, पूरा पैक था तो मैंने ये पूरा पैक ले लिया। तो इस बार मैंने कहा कलरफुल सारे ही कलर लूँ। और ये बहुत प्यारी सी क्यूट सी हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। आप देख सकते हैं छोटी सी हैं, ये कि चटनी वगैरह के काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और ये तो छुरी ली है, छुरियाँ तो जितनी ले ली जाएँ कम है। अच्छा, ये बॉक्स आजकल न्यू आए हैं, बहुत खूबसूरत है, चाट वगैरह के लिए या आपने कहीं जाना है उसके लिए ये बहुत बेस्ट हैं। तो ये लिए हैं, ये 2 हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए मैंने। अंदर से भी देखें माशाल्लाह, और बिल्कुल डिफरेंट से हैं, अच्छे लग रहे थे। और ये बॉक्सेस लिए हैं, ठीक है, 2-2 बॉक्स लिए हैं। जैसे 2 ये इस कलर में ले लिए मैंने, थोड़ा ग्रीन टाइप का कलर है और थोड़ा सा ये स्किन टाइप का ब्राउन टाइप का कलर है, ये लिए। फिर 2 बॉक्स मैंने ये लिए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत सालन हो गया, चावल हो गया, इस तरह की चीज़ों में ये भी बॉक्स बहुत बेहतरीन मुझे मिल गए थे। ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ होती है, थोड़ा सा सालन हो गया या थोड़ा बैटर बच गया है, उनमें काम आने वाली ये चीज़ें हैं। और सबसे मेन जो हमारे रोल समोसे रखने के लिए ये जो होते हैं बॉक्स, ठीक है। तो ये देखें, अच्छा स्पेस है, काफ़ी बड़ा, आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा, ठीक। तो ये भी मेरे 2-3 टूट गए थे, अब 2 थे तो ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि अभी रोल समोसे इसमें डालने हैं मुझे सारे। तो ये मैंने 4 लिए हैं, एक रेड है, 2 एक जैसे कलर हैं और एक ब्लू है। ये अच्छा, ये एक नॉर्मली ये प्लास्टिक का बाउल है, ये भी बड़े काम में हिसाब से लिया। और ये बॉक्स है, तो ये भी बड़े बेहतरीन है। इस तरह की चीज़ें हमारे ना बहुत काम में आती हैं। और फिर हमने ये बॉक्स लिए हैं, ये भी बहुत क्यूट से, थोड़ा ठंडा ठंडा लुक इसका आ रहा है। ये भी बॉक्स अच्छे बड़े हैं, इसमें 2-3 क्वालिटी थी। जहाँ मैंने दूसरी जगह 2 जगह से ये चीज़ें ली थी, दूसरी जगह से जो चीज़ें ली ना तो वहाँ मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, वो सस्ती दे रहा था। तो मैंने दुकानदार के पास ही सामान रखवा दिया था, बहुत सारा सामान था। तो जब मैं दोबारा जब सामान ये उठाने गई ना तो उसके मैंने ये बॉक्स देखे उसमें, और उसमें बड़ा डिफरेंट था, तो काफ़ी चेंज था। तो मुझे फिर यही बेहतर लगा, मैंने कहा छोड़ देती हूँ, यही बेस्ट है। और सबसे प्यारा सा क्यूट सा जो मेरा फेवरेट, जिसने दिल ले लिया मेरा, ये मुझे जग बहुत खूबसूरत लगा। ये देखें,
तो ये है मेरी शॉपिंग, ठीक है। प्लास्टिक किचन वगैरह के लिए जो हमने चीज़ें ली थी, और फिर ये लिए हैं टॉवल, टॉवल कह रही हूँ, किचन के लिए साफ़ियाँ ली हैं यूज़ में आने के लिए, ठीक है। और ये मैंने पोछे के लिए लिए हैं, ये किचन में यूज़ के लिए ये, और ये नॉर्मली घर में जो हम यूज़ करते हैं वॉशरूम बाथ के शावर के लिए। और इसके अलावा कपड़े वगैरह लिए, फिर दूसरा सामान ग्रॉसरी का लिया, तो वो भी साथ साथ साफ़ करती जा रही हूँ, चीज़ें समेटती जा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो बस यही है, बाकी इन सब में मैं फ्रोज़न जो आइटम बनाए हैं वो इनमें डालूँगी, और अभी काफ़ी सारे बनने वाली चीज़ें भी हैं, वो अब साथ साथ भी बनती रहेंगी। तो ये देखें ना, कितना प्यारा सा क्यूट सा जग है, मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसमें ब्लू कलर था, एक ब्राउन कलर था, मगर ये ज़्यादा प्यारा लग रहा था पर्पल। आपको शायद इसमें शेड सही पता नहीं चल रहा हो। तो ये है हमारी ये किचन की शॉपिंग। अच्छा, फिर अगले दिन ना मैंने मज़ीद ये जग मंगवाए थे, क्योंकि दस्तरखान बड़ा लगता है ना, तो फिर जग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैंने एक ही तरह के मंगवा लिए थे, जैसे कि मैंने आपको वो पर्पल दिखाया था उसी तरह के ये मैं 4 जग मैंने और मंगवा लिए थे, ठीक है। और तीनों ही कलर थे, मतलब टोटल इसमें 4 कलर थे। एक पर्पल था, ये ब्लू है, ये स्किन है, और ये कुछ पर्पल टाइप का है, मगर पर्पल है नहीं सही है, पता नहीं इसको कौन सा कलर कहते हैं। तो ये ब्लू 2 एक जैसे थे, बाकी अलग अलग। और ये पानी की बोतलें मंगवाई, क्योंकि पानी की बोतलों की भी बहुत ज़रूरत थी। और ये मेरा रेड कलर का बाउल है ना, ये उन 6 कलर में से एक टूटा हुआ निकला था, तो फिर ये है कि मैंने उससे चेंज करवाया, उसने कर दिया। और एक ये है, इस तरह के मैंने आपको 2 स्किन कलर में दिखाए थे, तो ये है कि 2 और ले लिए मज़ीद, क्योंकि जब हम दस्तरख़्वान लगाते हैं इस तरह के बर्तन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर है दस्तरख़्वान लगता है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, चाट, दही बड़े, इस टाइप की, मैकरोनी हो गई, ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरी प्लास्टिक की सारी ग्रॉसरी मुकम्मल हो गई है। तो जी दोस्तों, यहाँ ले लिया गया है सामान सारा, जो कि है रमज़ान के हिसाब से, और अभी तो स्टार्ट में लिया, और यही चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी। तो यहाँ जो चीज़ें हैं निकाल के रखी हुई हैं, तो इनको तो करते हैं हम साइड पे। इनको मैंने बाहर निकाला हुआ था फ्रिज से, ताकि ये ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं, ठीक है। तो ये ले लिया है, क्या है, ये दाशी का चिकन पाउडर है, और ये मसाले जार, इन सब चीज़ों को मैं सारे डब्बों में भरूंगी। कस्टर्ड पाउडर हो गया, ये मसाला जात ले लिए, नमक, हल्दी, मिर्चें। इस बार तो मैंने ये सवैयों का पैकेट बहुत ही छोटा लिया है, क्योंकि बहुत कम यूज़ में आता है मेरे। तो बस यही चीज़ें हैं, बस अब इनको सब चीज़ों को मैं डालूँगी उसमें, डब्बों में भरूँगी, और सब चीज़ें आगे पीछे हैं। तो कुछ मसाले मैंने बनाकर भी रखने हैं, और कुछ तो ये है कि वो उनमें जाएंगे। सामान सारा जो है वो सब निकाल कर इन चीज़ों में भरती हूँ। सब सामान भी ले लिया है। तो ये तो ली है मल्टी ब्रेड, जो कि बहुत हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ मैं साफ़ करके रखूँगी। ज़ाहिर है रमज़ान है, तो रमज़ान में जितने काम हम लोग पहले कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो ये है कि इनकी सारी सेटिंग कर लेती हूँ। दालें जो हैं वो एक नज़र, मतलब एक नज़र में साफ़ करके रख दूँगी। वैसे पकाते समय भी ये चीज़ें साफ़ होती हैं। आटा हो गया, चने, ये चीज़ें बॉयल कर लेनी। कुछ मसाले जो हैं उनको सारों को साफ़ करना है, साफ़ करके फिर रखना है। तो अभी मज़ीद सामान अब और आएगा, जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये कम जो यूज़ होता है वो चीज़ें अभी फ़िलहाल ली हैं। और इस बार तो मैंने ये कम बचत थी, तो ये बिरयानी मसाला ले लिया, क्योंकि रमज़ान में बिरयानी फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बनती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, सॉरी, बिरयानी बहुत बनती है, तो खाना वगैरह देना होता है। तो इस बार कुछ मसाले तो मैंने थोड़े थोड़े इस्तेमाल में आने थे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि चल रही हैं शादियाँ। तो शादियों की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने इस बार जो है मसाले जो हैं वो जो हैं रेडीमेड ही ले लिए हैं। तो ये अहमद की जेलीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, तो इस बार मैंने ये भी ली ट्राई के लिए। वैसे तो मैं
अच्छा ये ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया। ज़ीरा ज़ीरा में भी बहुत मट्टी वट्टी होती है, बारीक बारीक पत्थर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं साफ़ करने वाली, इनको सबको साफ़ वाफ़ करके धनिया अच्छा मैं बाज़ार का बहुत कम धनिया लेती हूँ, ज़्यादातर पीस ही लेती हूँ क्योंकि कुछ मिनट तो लगते हैं इसको पीसने में और खुशबूदार होता है। तो हींग भी मेरी ख़त्म हो चुकी थी, ये ले ली। और मेरी कसूरी मेथी का भी एंड हो चुका था, इसमें तो डाले हुए हैं ऑयल जो नॉर्मली खाने में यूज़ होंगे, और इसके अलावा तो फ्राइंग के लिए तो अलग ही आते हैं। तो यहाँ मैंने अहमद वालों की खीर मिक्स भी लिया था कि मैं खीर मिक्स बनाऊँगी खुद घर की होममेड, इंशाल्लाह आपसे वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये फिर ये कि कभी-कभी बाहर का टेस्ट भी अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने एक ये ले ली, वरना इरादा कोई भी नहीं था। और एक खीर मिक्स ये है सैफ़्रॉन, ये ज़ाफ़रान में है और ये पिस्ताशू में है। तो इस बार मैंने तंदूरी मसाला भी लिया है क्योंकि जो मैंने घर में मसाले बनाए हुए थे ना वो सारे हो गए हैं ख़त्म। तो इस वजह से मैंने कहा कुछ रेसिपीज़ हैं जो कि मुझे बनानी है थोड़ी-थोड़ी, उस हिसाब से ही मैं चीज़ें लूँ, बाकी तो ये नमकीन वमकीन के लिए चीज़ें रखती हूँ। तो इंशाल्लाह चलें अब ये सारी सेटिंग कर लेती हूँ। सेटिंग देखें अब यहाँ मैंने मंगवा लिया है और सामान जो कि इसमें है, और अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ इसमें क्या-क्या है। तो रमज़ान की जैसे कि आपको पता है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत से काम अभी तक चल भी रहे हैं, और जो कि रमज़ान के बाद बीच में ये भी चलते रहेंगे। का बंदा इंसान ख़त्म हो जाता है मगर वही वाली बात आ जाती है कि काम ख़त्म नहीं होते। तो मैं ये आपको खोल कर दिखाती हूँ कि इसमें जो जो मटेरियल है वो क्या क्या है। यहाँ खोल लिया है मैंने सामान, और चावल मैं आपको दिखाती हूँ। चावल भी देखें बहुत अच्छा चावल है और मैं हमेशा से इसे इस्तेमाल करती आई हूँ। और ये है कि ये स्टीम राइस है, इसका अच्छा लंबा चावल है, ठीक है। तो ये हैं सारी एक्स्ट्रा चीज़ें। ये तो आया है गिफ्ट, ठीक है, हमेशा की तरह एक ये गिफ्ट जो आया है। अच्छा चने मंगवा लिए हैं, तो मेरी फैमिली में ज़्यादा पसंद ही काले चने किए जाते हैं। ये मंगवाया है कॉर्नफ्लोर। अच्छा ज़ीरा है, ज़ारा ज़ीरा बहुत सारी चीज़ों में डलता है, और फिर ये है कि इसमें मुझे मसाले भी कुछ बनाने हैं। और दाल मूंग मसूर दाल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कैमरे में शायद आपको अच्छी सी ना दिख रही हो, ये बाकी साफ़ सुथरी बिल्कुल फ्रेश है और बड़ी दाल है। और इमली ज़ाहिर है, चटनियाँ वगैरह, इधर चने की दाल, वही मैंने आपको बताया कि मुझे पकौड़े वगैरह बनाने होते हैं। मिर्चें मैं घर में पीसूँगी थोड़ी सी, ठीक है, फ्रेश मिर्चों की बात ही अलग है। और ये है कसूरी मेथी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेश है, पकौड़ों के लिए मंगवाई है, और वैसे भी मैं बहुत सारी चीज़ों में डालती हूँ। वाइट चने हो गए। अच्छा मैंने अगेन सब्ज़ी ली है क्योंकि सब्ज़ियाँ मुझे पड़ गई थी कम, ठीक है। और यहाँ मैं आपको एक दिखाऊँ जो एक हमारी मेन चीज़ है, वो है मांडा पट्टी, ठीक है। तो मैं इस तरह मंगवा लेती हूँ, पर अपने हिसाब से इसकी कटिंग करती हूँ। मैं आपको इसकी कटिंग भी करते हुए दिखाऊंगी। तो ये मेरी चीज़ें हैं, और बाकी जो सामान है फिर अगेन वही अधूरा है, और भी अभी मसाले वगैरह इस तरह के, बेसन, ये चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। तो वो भी जब आएंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। बस ये है कि इस बार की रूटीन आपसे शेयर कर दी, बस दिल चाह रहा था कि चलो आपसे शेयर भी करूं। हमेशा मैं इस तरह करती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो अपलोड करते हैं, बातें करते हैं, अपनी डेली रूटीन की चीज़ें शेयर करते हैं। और ये जिन्होंने गिफ्ट भेजा है अल्लाह ताला उनको अजर दे इसका, और हमेशा की तरह आता है ये गिफ्ट। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी आपको ऐसा ऐसा दिखाती जाऊंगी। बाकी ये चीज़ें भी आ गई हैं, बस ये है कि थोड़ा किश्तों किश्तों में सामान आ रहा है। ये है बेसन, और इसको भी अब छान कर डब्बे में भरना है, चीनी को भी भरना है। और धनिया है, कटर ले लिया था, और ये देसी धनिया है बारीक वाला, जो ना टूटा हुआ दाना जिसका कहते हैं, 2 टुकड़े वाला, ये ज़रा बेस्ट रहता है, ठीक है। और क्या है, कॉर्नफ्लोर है ये। अच्छा मेरा बड़ा दिल कर रहा था काफ़ी टाइम से मोटी वाली सब्जियाँ खाने के लिए, मायोनीज, दूध। अच्छा मेरे यहाँ शक्कर ज़्यादा चाय वगैरह में यूज़ की जाती है, तो ये शक्कर मंगाई थी, ये भी ख़त्म हो गई थी। ये है कि मेरे घर के नीचे से ही मिल लेती है, तो मैं 1-1 किलो ही मंगवा लेती हूँ। अच्छा इस बार ना मैंने
खुले मसाले लिए, कभी यूज़ किए नहीं हैं, ठीक है। ये तो होगी लाल मिर्च, और ये तो है हल्दी। अच्छा, ये है कोफ्ता मसाला, ठीक है। मैंने कहा फ़र्स्ट टाइम यूज़ करके देखती हूँ, कभी किए तो नहीं हैं। और ये बिरयानी मसाला है, मैंने आधा आधा पाव लिया। वैसे तो मैं डब्बे का ही यूज़ करती हूँ। ये कोफ्ता मसाला है और ये पुलाव मसाला है, नहीं ये कढ़ाई मसाला है, और ये पुलाव बिरयानी मसाला है। और आलू बुखारा मुझे बड़ा पसंद है बस। अच्छा, इस बार ये भी लिया कि ये ना अच्छी क्वालिटी की ना मैक्रोनी थी, मुझे समोसे बनाने हैं मैक्रोनी के लिए, तो ये मैंने उसके लिए लिए। तो भाई मेरे ये काम भी करते हैं, क्योंकि उनका कमर्शियल काम होता है बहुत सारा ना, ये फ्रोज़न फूड का और इसके अलावा भी कैंटीन वगैरह का, तो वो यूज़ करते हैं। तो ये है कि ये अच्छी क्वालिटी की हैं, जो हम पैकेट्स वाली ख़रीदते हैं सेम वही क्वालिटी है, ये लूज़ में है। तो ये भी मैंने ली हैं, ये कि रमज़ान में बच्चे बच्चे होते हैं तो काम आती हैं। और ये कि मुझे समोसे भी बनाने थे, बस अब ये है कि मसाले बनाऊंगी, इनको तो ट्राई करूंगी, अच्छा लगेगा तो मैं और लूँगी। वैसे तो मैं यूज़ करती हूँ जो ब्रांड होते हैं उनके यूज़ करती हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी लूज़ मसाले। बाकी ये सब चीज़ें हैं, और ये है कि अब इनको भी इनके ठिकानों पे लगाएं। तो ऑलमोस्ट मेरी रमज़ान की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। बाकी रह गया कुछ चीज़ें हैं एक दो, वो भी मीठे वगैरह की, मैं ईद ईद का जो मीठा वगैरह होता है उसकी भी सारी शॉपिंग कर लेती हूँ। एक दो चीज़ें रह गई हैं, वो मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम फिर ले लूँगी। अब ये है कि इनको छान कर डब्बों में डालूँ, और चाट मसाला और ये मैंने बनाना था, तो इंशाल्लाह अब कल वो काम करूँगी। वैसे तो ये सारी तैयारियां सब लोग अमूमन कर लेते हैं, ये फ़र्स्ट टाइम मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम तो ऐसा कुछ भी करने का मेरा इरादा नहीं है। मैंने कहा सब लोग चलो अपलोड करते हैं, इस बार क्यों ना मैं भी शेयर करूँ कि मैं क्या क्या तैयारी कर लेती हूँ अपनी, आराम और सुकून से। ये कि टाइम जो है ना हमारा अच्छा गुजर जाता है। और इंशाल्लाह कल मसाले वगैरह बनाऊँगी, और देखें परसों फिर रोज़ा होगा, तो ये इंशाल्लाह रमज़ान में ही आपसे बीच में ही एक आध दिन में मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। सब लोग वैसे तो अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके होते हैं, ये तो बस एक तफरीह है, शौक़ है। मैंने कहा क्यों ना मैं भी आपसे इस बार कुछ ना कुछ शेयर करूँ। दालें और ये सब चीज़ें भी देखें मैंने डब्बे में भर ली हैं, अभी पत्ती तो इसमें भरनी है, ठीक है। मैं तो 1 किलो का जार लेती हूँ ना, तो इस तरह डब्बे में भर लेती हूँ। ये है कि फिर पैकेट सँभालना मुश्किल भी हो जाता है, कभी ये है कि गिर जाती है और खुशबू जायका ख़राब होता है, तो मैं इस तरह ना डब्बे में भर लेती हूँ। तो ये दाल चने, वाइट चने, काले चने, दाल, बेसन को भी भर लिया है, ठीक है। मैं कॉर्नफ्लोर हो गया, और बेसन हो गया, मैदा हो गया, क्योंकि मैदे का भी बहुत सारा काम होता है उसमें रमज़ान में। तो ये देखें मेथी मुझे बड़ी अच्छी मिल गई, ठीक है। बहुत अच्छी मेथी लेकर आए थे। मैं इस तरह के जो डब्बे होते हैं इसमें लिखा हुआ तो मसाला मैदा है, अक्सर ये होता है कि जैसे मैं कोई कोटिंग करती हूँ मसाले वाली मैदे की, तो फिर लिख देती हूँ ताकि ऐसा ना हो किसी बेकिंग वगैरह में चले जाए। तो अभी डब्बे नहीं थे तो मैंने इसमें भर दिया। ये है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा कचरा नहीं है, अच्छा अच्छी मेथी है। और ये अरहर की दाल है, तो ये तो थोड़ी सी है क्योंकि अभी इस्तेमाल करूँगी, गर्मियों में ज़्यादा यूज़ आती है। और ये दाल ना बहुत अच्छी मिली थी, बड़ी बड़ी दाल है और अच्छी दाल है, ठीक है। मूंग की दाल हो गई, बाकी रह गई ये ज़ीरा। अब सब किचन में चीज़ें साथ साथ समेटती जा रही हूँ। ज़ीरे में है थोड़ी मट्टी, देखिए आपको नज़र आ रही होगी, तो इसको तो मैं अभी करूँगी साफ़। पीछे रहेगी ये दाल मूंग, इसको भिगोऊँगी रात में। और दाल माश, इसको भी भिगोना है ताकि दही बड़े बनाए जा सके। बाकी ये कॉर्नफ्लोर, थोड़े थोड़े से चने जो है ना ये बच गए, तो इस्तेमाल से पहले जब और मज़ीद ज़रूरत होगी तो पहले इनको यूज़ करूँगी। यहाँ काले चने, जैसे कि मैंने बताया काले चने की चाट मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो ये चने हो गए, तो डब्बों में तो भर के रख दिया है, ये है कि बाद में इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, ये वाली जो बास्केट है ना, मैं इस बास्केट के अंदर ना इस ज़ीरे को छानूँगी, जो मट्टी होगी ना वो सारी इसमें से निकल जाएगी। और ये है कि जो बिल्कुल बारीक टूटा फूटा ज़ीरा होगा वो भी निकल जाएगा, साफ़ सुथरा ज़ीरा इसमें रह जाएगा। ये बास्केट जो है ना, इस तरह की मुझे बास्केट मिली नहीं, मैंने इतनी दफ़ा देखी है। ये है कि बड़े होल होते हैं उसमें, तो वो बेहतर नहीं लगती। तो ये ज़रा ना
मेरे ज़ीरे के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी रह गए हैं चावल और ये सब चीज़ें, उनको भी भरूँगी। और दूसरा ये मिर्चें मैंने निकाल ली हैं, तो मिर्चें जो है ना वो थोड़ी नरम है, देखें। तो इसको तो मैं रख दूँगी ज़रा धूप में 1-2 दिन, फिर इसको पीस कर ना दर्दी कुटी हुई मिर्ची बना लूँगी। मैंने फ्रेश ले ली है इस तरीके से, ताकि मैं ना इस्तेमाल कर सकूँ, ठीक है। ये भी मेरा काम हो गया। टमाटर को मैंने अच्छे से धोकर वॉश करके, जिस तरह के एक प्यूरी बनाते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दिया है। मैंने एक मसाले वाली प्यूरी बताई है और एक सादी बताई है, दोनों बताई हुई हैं। तो मैंने ये बनाई है सादी वाली, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, दोनों ही रेसिपी डाल दूँगी। तो मैंने ये इस तरीके से काफ़ी सारे ना पैकेट बना लिए। मैंने अपने खाने के हिसाब से एक वक्त में मुझे जितना ज़रूरत होती है, मैंने उसके हिसाब से ये पैकेट्स बनाए हैं। मुझे ज़्यादा होगी तो मैं 2 डाल लूँगी। तो इसको सेव कर लेंगे अब। जी, अब तो मैं बना रही हूँ यहाँ मूली के पराठे, ठीक है। और ये सारे मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है और इसका पानी भी अच्छे से निचोड़ लिया है। और इस वक्त मेरा किचन बहुत मैसी हो रहा है क्योंकि रमज़ान की तैयारियाँ हैं। अच्छा, कुछ तो मैं इसमें से बना लूँगी पराठे अभी रात में खाने के लिए। बाकी ये है कि मैं इस तरीके से इस तरह शॉपर लगाकर सेव करती जा रही हूँ। मैं इसे हाफ़ कुक भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट इस पे थैली लगाकर इस तरीके से कच्चे पराठे ही सेव करती जा रही हूँ। क्योंकि जब हम कच्चे पराठे सेव करते हैं ना, तो इस तरीके से ना हमको शॉपर जो है ना लगाने पड़ते हैं हर एक रोटी या पराठे के बाद। तो इस चीज़ों का भी आपने ख़ास ख़्याल रखना है। तो मैं इसी तरीके से ये सारे पराठे जो हैं ना तय कर लूँगी। और ये भी ख़्याल रखें कि आपने कोई ढक्कन, ये मेरे पास बड़ी पतीली का ढक्कन है जिसमें मैं रखती जा रही हूँ, ताकि हमारे पराठे जो हैं ना वो सीधे रहें। तो ये भी अब तैयार हो जाएँगे। तो ये देखिए पराठे भी मेरे रेडी हो गए दिया है, अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। अब मैं काटने लगी हूँ मांडा, ठीक है। ये मैं इस तरह की बड़ी-बड़ी रोटियाँ मंगवा लेती हूँ और बीच में से एक कट करवा लेती हूँ, आसानी हो जाए। तो इस तरह के ये मांडा पट्टी होती है, ठीक है। आपको बाज़ार से कटी हुई भी मिल जाएगी। मेरी जो काम है तो उस हिसाब से मैं इस तरह मंगवा लेती हूँ। और ये मैंने पैटर्न काटे हुए हैं घर के लिए, ठीक है। जो मैं कमर्शियल काम करती हूँ उसमें तो मेरी कटिंग ही दूसरी होती है। तो ये स्केल है, तो इस पे रख के काट लेंगे। अच्छा, मैं अभी घर के लिए बना रही हूँ, ठीक है, मैं कोई कमर्शियल काम का नहीं कर रही। तो ये मैंने वॉन्टॉन की पट्टी काट ली है, ठीक है। ये 5 बाई 5 का, और जो समोसा है वो 7 का, और एक 7 इंच से कम का है। और यहाँ मैंने काट ली है, अब देखें, समोसे की पट्टी, बॉक्स पेटीज़ की पट्टी। तो ये मैंने अपने हिसाब से काटी है। मैं मिनी समोसे बनाऊँगी, छोटे समोसे बनाऊँगी, मैं बड़े समोसे नहीं बनाती। इस स्क्वायर वाली से मैंने बनाने हैं वॉन्टॉन रोल, और दूसरे जो पट्टी होती है वो। और ये जो साइडें बच जाती हैं ना, इसके मैं क्रिस्पी चिकन जो है ना, थ्रेड चिकन, वो बनाऊंगी बारीक बाटी स्ट्रिप में। तो ये देखें, ये मेरी सारी कटिंग हो गई है। तो अब इसमें हम रोल समोसे बनाना शुरू करेंगे। यहाँ आ गया है अब चिकन। तो चिकन को भी अब धो लेते हैं, ताकि हम फ्रोज़न जो चीज़ें हैं वो अपनी बना सकें। तो चिकन धोकर मैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मुझे बनानी हैं वो मैं निकालती जाऊंगी, उस हिसाब से गोश्त की कटिंग करूंगी। तो इसको भी अब अच्छे से धो लेते हैं और फिर गोश्त की कटिंग करेंगे, ताकि जो चीज़ें बनानी हैं मुझे उस हिसाब से मैं गोश्त काट सकूं। सब्ज़ी का जो है ये बना ली है फिलिंग। अच्छा, मेरे चैनल पर जो है वो अपलोड हुई हुई है, वैसे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इसका लिंक। उसमें मैंने जो सब्ज़ियों को ना फ्राई नहीं किया, इसमें मैंने फ्राई किया हुआ है। जैसे हम सौते करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको सौते किया हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल के सौते नहीं करना। अच्छा, अब मैं बनाऊँगी रोल, और इस तरीके से और ये मैंने बनाई हुई है मैदे की, आटे की, लई, जो आपको सही लगे। और इस तरीके से रोल बनाती जाऊंगी। रोल भी हमारे बनते जा रहे हैं और मैं इनको इस तरीके से डब्बे में भरती जा रही हूँ, ठीक है। ये भी मेरा काम हो गया आज रोल का भी। तो इंशाल्लाह अब ज़िंदगी रही तो सुबह बैठ के मैं अब वो बनाऊँगी,
समोसे, तो इनको भी इसी तरीके से डब्बे में भर कर मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फिर दूसरी देखते हैं क्या चीज़ मैं रेडी करती हूँ। तो पहले चिकन कोन ना, तो ये मैंने सारा मिक्सर रख दिया है, ठीक है। और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है। हमने बस इसमें पानी इतना शामिल करना है कि चिकन गल जाए। चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है, ठीक है। इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक मैं इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बॉयल आना शुरू हो गया, अब मैं इसमें बटर डाल दूँगी और इसको रख दूँगी। अब यहाँ मैंने बनाया है चिकन मलाई बोटी, ठीक है। और इसको अच्छे से सब मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, ठीक है। बाकी ये है कि इसको मैरिनेशन करके मैं रख लूँगी, ठीक। और फिर इसको कुक कर लेंगे। जितनी अच्छी मैरिनेशन करेंगे आपकी जो चिकन है वो उतनी ही अच्छी बनेगी। तो ये भी एक मेरा स्टेप हो गया है। मैंने जो फिलिंग एक तरफ रखी हुई है, चिकन बॉक्स पैटीज़ की रखी है, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। मैं आपको कंप्लीट वीडियोस नहीं किसी की भी दिखा रही, मैं सिर्फ आपको रमज़ान प्रिपरेशन जो है वो ही दिखा रही हूँ। कि बाकी ये है कि जो इस तरह अगर मैं सबकी रेसिपी इसी तरह डालती रही तो साथ साथ तो ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। बस ये है कि मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ, और इसके अलावा भी बहुत कुछ बनाती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। ये मेरे वो जो है चिकन बफेलो, उसकी भी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब मैं बनाने लगी हूँ बफेलो चिकन कोन, ठीक है। यहाँ मैंने फिलिंग जो है वो सारी तैयार करके रखी है। तो ये जो मैंने वॉन्टॉन की पट्टी काटी थी उसी से मैं ये कोन बनाऊँगी, रोल बनाऊँगी और वॉन्टॉन बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हमने कोन को प्रॉपर से शेप दे देनी है, ठीक है। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने इसकी भी रेसिपी अपलोड की हुई है। तो ये बहुत प्यारी सी अच्छी सी हमारी कोन्स बन जाएंगी। तो इस मेन्यू में मैंने ये भी शामिल कर दिया है, ठीक है। तो ये देखें ज़बरदस्ती कोन तैयार हुई है। शेप देखें इसकी कितनी खूबसूरत सी लग रही है। बस ये है कि हमें ये जो किनारा है ना कोना, इसको अच्छे से हमको बंद करना है, ठीक है। तो ये देखें फिलिंग कुछ इस तरीके की है। इसमें चिकन भी शामिल है, चीज़ भी है और सब्जियां भी जो हैं वो भी शामिल की हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार हो जाती है। अक्सर इस तरह की कोन जो हैं हम शादियों में भी खाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कोन में फिलिंग भर लेंगे अपनी मुनासिबत से, जितनी हमको पसंद है, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना। अच्छा, इसको बंद करने का भी एक आसान सी ट्रिक है। तो देखें इस तरीके से आपने ना इसको फ़ोल्ड करना है अंदर की तरफ, और ये मैदे की जो लई है वो लगानी है, अंगूठे वाली साइड मोड़नी है, फिर जो फिंगर वाली साइड है ना आपने उसको भी मोड़ देना है इस तरीके से। तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी कोन बन गई है। बस ये तैयार हो गई हैं, सारी इसी तरीके से तैयार करूँगी और मैं इसमें ना ब्रेड क्रम्ब कोट करूँगी। मैंने बनाया है चिकन का यहाँ बोनटोन का बैटर, ठीक है। वो देखें कुछ इस तरीके से इसकी लुक होती है, ठीक है। ये अच्छे से मैं सारा बैटर तैयार कर लेती हूँ। अब मैं बना रही हूँ वॉन्टॉन, ठीक है। इसकी फ़ोल्डिंग ये 5 बाई 5 का स्क्वायर में मैंने वॉन्टॉन पट्टी ले ली है। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है जो नॉर्मली होता है, ठीक है। 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून, जिस तरह आपको ईज़ी लगे आप उतना इसमें बैटर भर सकते हैं। मैंने जो है हाफ़ टेबल स्पून इसमें भरा है, ठीक है। 3 दोनों कोनों पे हम ये लई लगाएँगे और इस तरीके से कोने से कोना मिलाकर इसको फ़ोल्ड कर देंगे, और इस तरीके से किनारों पे भी इसको दोबारा से लई लगाएँगे और इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करना है और ये कश्ती सी बन जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में 2-3 तरीके बताए हैं बोनटॉन के, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये भी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। अब देखें यहाँ मेरा फ्रोज़न सामान भी तैयार हो गया है। ये मैंने बनाई है बफेलो चिकन चीज़ कोन। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। और ये मैंने बनाए हैं मलाई बोटी रोल, चिकन मलाई बोटी रोल है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है। बस ये है कि मैंने इनको 1 बाइट बनाया है, और ये कि इस पे मैंने ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगा लिए, थोड़ी लुक चेंज लगे, क्योंकि मैं रोल और भी बनाऊंगी तो सब में
एक जैसी लुक आ जाएगी, थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए तो वो ज़रा अच्छा लगता है, ठीक है। और ये मेरे वॉन्टॉन भी बन चुके हैं, ठीक है, इनको भी डब्बे में भर लूँगी। और ये मेरे चिकन बॉक्स पैटीज़ हैं, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। और चिकन वॉन्टॉन है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद नहीं है, मगर मैंने ये जो अभी बनाए हैं तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी अपलोड कर दूँगी जल्दी ही। और बस ये सब सामान मेरा रेडी हो गया है, अभी मज़ीद और बनाऊँगी आहिस्ता-आहिस्ता। और ये है कि मैं अब इनको भर लूँगी डब्बों में, तो ये है कि थोड़ी-सी आसानी हो जाती है। ये बना ली है मैंने, चिकन बाइट बनाई है, ठीक है, थ्रेड, चिकन थ्रेड इसको कहते हैं, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो इसको भी मैंने बना कर रख दिया है, ये सेट हो जाएँगे तो इसे भी बॉक्स में भर दूँगी। मैं अभी चटनी भी बनाऊँगी इसकी, और ये बिल्कुल फ्रेश इमली है हमारी, ये देखें। तो इसकी मैंने बनानी है चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनाऊँगी। और दूसरा ये है कि इसको मैं छान कर भी रखूँगी ताकि बर वक़्त काम आ सके, ठीक है। छान के रख लो, एक पेस्ट प्यूरी सी बना के रख लो ना तो आसानी हो जाती है। तो मैं इसमें पानी डालने के बाद ना इसको इस तरीके से खोल दूँगी। खोलने के बाद फिर ये है, ये ज़रा रखी रहेगी 3-4 घंटे ताकि अच्छी तरह नरम हो जाए। फिर मैं क्या करूँगी कि इनके जो छिलके हैं ना वो अलग करूँगी, गुठलियाँ अलग कर लूँगी और थोड़ा-सा ना इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो ये भी एक अमल हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें मैंने ना इमली का भी इस तरीके से ना पेस्ट सा बना के प्यूरी सी रख ली है। मतलब इसको पानी में भिगोया था और फिर छान लिया था ताकि इसमें जो कचरा है, गुठली है, वो सब निकल जाए। और एक बॉटल में भर लिया है। ये है कि इसमें बॉटल ख़त्म हो जाएगी मेरी तो मैं फिर ये इसमें वापस से भर लूँगी, तो ये हो जाएगी आसानी। तो इसको अब मैं कर देती हूँ फ्रीज़, क्योंकि चाट वग़ैरह में ना ये बहुत काम आएगी। फिर बीच में चटनी ख़त्म हो जाती है या अलग से हमें कोई चटनी बनानी पड़ती है तो ये उसमें काम आती है। फिर बहुत सारा उसमें काम आएगी, मिर्चों में काम आएगी। तो ये भी एक मेरा मरहला जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये भी चटनी बहुत ज़रूरी है, दही बड़े वगैरह के लिए ना मैं इस्तेमाल में लेकर आती हूँ। फिर इसी खट्टी मीठी चटनी से ना मैं एक और भी चटनी बनाऊँगी, तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये भी रेडी कर लेते हैं। अब दाल पीसने लगी हूँ, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ मूँग दाल के दही बड़े बनाने के लिए ना उसकी दाल पीसने लगी हूँ, ठीक है। तो माश की दाल भी इसी तरीके से मैं पीस लूँगी, उसके भी दही बड़े बनाऊँगी। और ये मूँग दाल के दही बड़े बनाने के लिए मैंने ये जो है ना फुल्कियाँ डाल दी हैं। इसी तरीके से मैं माश की दाल के भी दही बड़े बनाऊँगी और उसकी भी फुल्कियाँ बना लूँगी, ठीक है। ये 2 तरह की वैरायटी हो जाएगी मेरे पास। तो इसको भी बनाकर अच्छे से ठंडा करके फ्रीज़र में सेव कर लूँगी। यहाँ मैंने कर ली है प्याज ब्राउन, ठीक है, जो कि हम बिरयानी में, पुलाव में, हलीम वगैरह में, इस तरह की जितने भी आइटम होते हैं उन पे सर्व करने के लिए या अलग से हम सर्व करते हैं उसके लिए मैंने ये प्याज भी तैयार कर ली है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अब मौजूद नहीं है, मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है। ये भी मैं ठंडा करके इसको भी पैकेट्स में भर लूँगी ताकि हमारे रमज़ान में आसानी हो जाए, तो ये भी एक काम हमारा हो जाएगा। अखबार बिछा लें और इसमें डालते जाएं। आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा देखें कैसी क्रिस्पी बनी है ये। इस तरीके से ना आपने ऐसे इसको फैला देना है ताकि जो एक्सेस ऑयल होगा वो भी जज्ब हो जाए और ना ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाए। आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा ये कितनी क्रिस्पी है। तो इसी तरीके से मैं सारी प्याज को कर लेती हूँ। ये वाले भी समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। ये हैदराबादी समोसे हैं और ये हैं आलू के समोसे, ठीक है। एक हमारा ये भी काम हो गया कंप्लीट। तो अब मैं इनको भी फ्रीज़ कर दूँगी। अब मैं बना रही हूँ बीफ के समोसे, ठीक है। तो यहाँ रख लिए हैं मैंने मांडा पट्टी, मैं टेबल पे बना रही हूँ। और ये हैं कि मैंने रेडी कर लिए हैं, बस अभी थोड़े से और बाकी हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाते हैं तो इसको भी डब्बे में भर लूँगी मैं।
तो यहाँ ही मैंने लई बना के रख ली। अच्छा, मैं कर रही हूँ टेबल के पास बैठकर, क्योंकि अब किचन में काम नहीं हो सकता था, तो मैंने यहाँ ट्रे रख ली है, इसके ऊपर रख रख के बनाती जा रही हूँ। तो ये भी हमारे समोसे जो हैं रेडी हो चुके हैं, ठीक है। और इसको भी अब हम रख देंगे। अब मैं यहाँ बीफ के कोफ्ते बना रही हूँ। मैं इस तरीके से सारे मसाले मिक्स करने के बाद ना इस तरह मिक्स कर लेती हूँ, फिर चॉपर में ना एक बार अच्छे से चला देती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में ना बिल्कुल बारीक पिसा हुआ जो कोफ्ता होता है ना, उसके कोफ्ते पसंद करते हैं। तो ये अच्छे से अब इसको मैं चॉपर में चला लूँगी। तो ये देखें, मेरे जो कोफ्ते हैं ना ये भी रेडी हो गए। मैं इसे हाफ़ कुक करके रख लेती हूँ, ये है कि आसानी हो जाती है, ठीक है। ये भी एक मेरा काम हो चुका है। तो शामी कबाब भी मैंने बना लिए हैं, ये बीफ के बनाए हैं, ठीक है। एक मेरा ये भी काम हो गया है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो एक बार ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। तो ये भी माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब तैयार हो गए हैं। बस अब इनको भी फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। अब मैं बनाने लगी हूँ कटलेट्स, ठीक है। ये मैंने बनाए हैं बीफ के रेशे वाले, ठीक है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है। बस अब मैं इसकी कोटिंग कर लूँगी। कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्ब ले लिया है। तो जी, कटलेट्स भी अब हमारे रेडी हो गए हैं। बस अब मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाएँ। तो ये सेट हो जाएँगे तो इनको भी मैं बॉक्स में भर के रख लूँगी। अच्छा, मैंने मसालों को भी बना लिया है। तो ये देखें, ये दही बड़ा मसाला है, ये हरी मिर्च में जो मसाला भरते हैं वो, चाट मसाला, फ्रूट चाट मसाला और ये पकौड़ा मिक्स मसाला, ठीक है। ये भी मेरा काम हो गया है। और इनकी रेसिपी जो है मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इससे पहले बना चुकी थी। ये है कि अभी 2 मसाले ना मुझे मिल नहीं रहे थे, मतलब 3, एक दही बड़े का, हरी मिर्च का और फ्रूट चाट का मुझे मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने घर पे बना लिया। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे वीडियो भी शेयर कर लूँगी। तो ये मसाले भी मेरे रेडी हो गए हैं। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी मैं। देखिए, मीठे के लिए मैंने ये ड्राई फ्रूट भी काट लिए हैं। तो ये डाल दिया है इसमें पिस्ता और इसमें डाल दिया है बादाम। ये है कि मीठा बनाते हैं तो आसानी हो जाती है बहुत। तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मेरा काम हो गया है, जो कि ये भी बड़ा मुश्किल काम है। इसको भी काटना पीटना बारीक बारीक। तो सब हो गए हैं अब। आज मैंने आपसे पार्ट 2 शेयर किया था अपनी रमज़ान प्रिपरेशन का। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो जो है पार्ट 2 कैसा लगा। मकसद सिर्फ़ ये था कि मैं आपसे शेयर करूं, कोई ऐसा मकसद नहीं कि शो ऑफ़ करवाना हो कि भाई ये सब चीज़ें हैं। अल्लाह ताला सबको इसी तरह दे, सबके रिज़्क़ में फरावानी करे, इज़ाफ़ा करे, उनके दस्तरख़्वान हमेशा भरे रहें, सजे रहें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये बस वीडियो शेयर करना सिर्फ़ इतना था कि बस मैं आपसे शेयर करूँ। सब शेयर करते हैं, इस बार बस मेरा मन चाहा कि मैं भी आपसे शेयर करती हूँ कि मेरी तैयारी क्या-क्या होती है रमज़ान में। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबकी मुश्किलात को दूर करे। जो बीमार हैं उन्हें शफ़ा दे, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी रोटी दे, जो बेघर हैं अल्लाह ताला उनको घर-बार दे। जो हमारे जितने भी हम मुसलमानों में जो दीन इस्लाम से भटक चुके हैं, अल्लाह ताला हमें राह रास्त पे लाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नेकियां करने की तौफ़ीक दे। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ रमज़ान में ही हो, रमज़ान के अलावा भी अल्लाह ताला हमें दीन के मकसद में, दीन की राह में, अल्लाह की राह में हमें सब वो नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया। सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ है कि सबसे आसानियाँ पैदा करे। बस मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कहने के लिए, मगर दिल में दुआएँ अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला से बस दुआ कर सकती हूँ
पार्ट 2 मैंने बहुत लेट अपलोड किया है क्योंकि ये काम तो भाई बड़ा मुश्किल है। हिम्मत है जो सब लोग ये जो छोटे-छोटे जो पार्ट हैं ये मतलब तैयारी है वो शेयर करते हैं। मुझे बहुत मुश्किल लगा, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने अपलोड मतलब शूट करना ही भूल गई थी। मैंने कहा चलो छोड़ो, ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें मिस भी हो जाएँ तो ख़ैर है। तो मुझे बड़ा ये मुश्किल लगा, तो मैं माज़रत चाहूँगी कि मैंने पार्ट 2 बहुत लेट अपलोड किया। लोगों ने तो अपलोड शुरू में ही कर दिया था। मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं दिखाऊँ कि और मेरे ही तरीके से सब अमल करें और सब बनाएँ, ऐसी कोई वजह नहीं थी। बस एक आपको बताया कि खुशी थी मेरी, तो मैंने आपसे शेयर करी। तो पार्ट 2 बहुत लेट हुआ और अब तो माशाल्लाह से रमज़ान हमारा शुरू भी हो चुका है और जो पहला अशरा है वो ख़त्म होने वाला है। बस इसी वजह से ये है कि बहुत लेट मैंने अपलोड किया। बस ये है कि इतनी मेहनत की थी तो मैंने कहा चलो अब ये अपलोड कर ही दूँ तो ज़्यादा ही अच्छा है। ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत की मैंने और बाद में सब डिलीट करती या सब जो है वीडियो को जो है वो सब हटा देती, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इतनी मेहनत करी थी तो मैंने कहा चलो अब आपसे शेयर कर देती हूँ। तो अब दीदी अब मुझे इजाज़त। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।